एक बार की बात है, प्रीति अपनी माँ सुरेखा के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। प्रीति जब 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सुरेखा ने प्रीति को बहुत मुश्किलों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। सुरेखा लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती थी और जो भी पैसे कमाती थी उसी से अपनी बेटी को 2 समय का खाना खिलाना, स्कूल की फीस जमा करना और उसकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन प्रीति की एक दोस्त का जन्मदिन था। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, मेरी दोस्त सपना का जन्मदिन है। वह बहुत ज्यादा अमीर है, उसने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। क्या आप मुझे एक नई फ्रॉक दिला देंगी ताकि मैं उसके जन्मदिन पर पहनकर जा सकूं और मेरी इंसल्ट ना हो? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो हैं। लोगों के घरों में काम करके चंद रुपए ही मिलते हैं, जिससे घर का खर्चा चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर एक नई फ्रॉक जरूर दिला दूंगी। अभी जो है उन्हीं में गुजारा कर लो। प्रीति बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। प्रीति अपने दोस्त सपना के जन्मदिन पर अपने पुराने कपड़ों में ही चली जाती है। सपना के जन्मदिन पर सभी ने बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने थे और सबके हाथों में महंगे महंगे गिफ्ट भी थे, पर बेचारी प्रीति खाली हाथ गई थी। यह देखकर सपना की दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे यार सपना, तूने इस गरीब भिखारन को भी अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया है। हमारा तो सारा स्टेटस ही डाउन हो गया। इसके कपड़े तो देखो, बहन जी के कैसे हैं फटे पुराने। सुना बहन जी, क्या तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में आते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? कम से कम कुछ ढंग के कपड़े ही पहन कर आ जाती, गिफ्ट तो नहीं लेकर आई। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है, लेकिन इसकी औकात तो हमारी नौकरानी जितनी भी नहीं है। और आगे इतनी बड़ी पार्टी में खाली हाथ तेरे लिए एक गिफ्ट भी नहीं लेकर आई, और हम कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे यार, यह पढ़ाई में अच्छे है इसलिए मैंने इसे अपना दोस्त बना के रखा है, वरना मैं भी इसे दोस्ती नहीं करती, क्योंकि यह इतनी ज्यादा गरीब जो है यह समझे कि मेरे गुलाम है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती है। मेरा होमवर्क हो जाता है, स्कूल का काम समय पर रहता है, इसलिए इसे दोस्त बना के रखा है, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी गरीबों से बहुत ज्यादा नफरत है। सपना, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम और अमीर लड़कियों की तरह नहीं हो। तुमने मेरी ईमानदारी देखकर, मेरा साफ मन देखकर मुझसे दोस्ती की है, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे अपना गुलाम बना के रखा है, अपना पालतू कुत्ता समझती हो। सपना, एक बात याद रखना, दोस्ती स्टेटस देखकर नहीं की जाती। दोस्ती में प्यार, भरोसा और विश्वास होना चाहिए, लेकिन यह तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड है। ऐसा कहकर प्रीति रोते हुए घर आ जाती है। प्रीति बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी प्रीति की माँ प्रीति से पूछती है तो प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है सपना मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वह तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उससे अपने सच्चे दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सुरेखा अपनी बेटी को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन छुट्टी हो जाने के बाद 2 बच्चे फटे पुराने कपड़ों में सपना और उसकी दोस्त के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, दीदी दीदी, हमारी मदद करो। हम दोनों भाई बहन ने कुछ भी नहीं खाया, हम भूखे हैं, और अगर हमने किसी से कुछ खाने के लिए मांगा तो उन्होंने हमारी पिटाई भी की। देखो, हमारे सर से खून भी निकल रहा है। कृपया करके आप हमारी मदद करो। छी छी, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, और हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। चलो जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सपना,
बेचारे इन दोनों मासूम बच्चों की तरफ तो देखो, ये कितनी ज्यादा भूखे हैं और इन्हें चोट भी लगी है। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो लेकिन दिल के बिल्कुल गरीब। प्यारे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा नहीं है, ये लो 20 रुपए हैं। सपना यार देख तो, एक भिखारिन कैसे दूसरी भिखारियों की चिंता कर रही है। ऐसा कहकर सपना और उसके दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन प्रीति को उनकी बात का बुरा नहीं लगता और वह दोनों बच्चों की मदद कर कर घर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक जख्मी कुत्ता मिलता है। वह दर्द से करहा रहा था। प्रीति उस कुत्ते की मदद करती है। प्रीति, ये तो क्या कर रही है? इस कुत्ते में से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, मक्खियाँ भी भिन भिना रही है। तूने इसे गोद में उठा लिया? छी! सपना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह दर्द में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमें मुसीबत में आए इंसान हो या जानवर, सभी की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। और तुम्हें इतनी बदबू आ रही है तो और दूसरे रास्ते से चली जाओ। लेकिन नहीं जाओगी, घर जाने का तो सिर्फ एक यही रास्ता है ना। पता नहीं तुम हमेशा अपने घमंड में चूर चूर क्यों रहती हो। ज्यादा बकबक मत कर, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ घर जाने का। वो तो घर जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, इसलिए तेरे साथ जा रही हूँ। सपना प्रीति से ऐसा कह ही रही थी कि तभी वह कुत्ता एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है और वह सुंदर परी प्रीति से कहती है, प्रीति तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। फिर तुम्हें एक जख्मी बदबूदार कुत्ता मिला, तुमने उसकी मदद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाई। और सपना, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। प्रीति, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे जादुई फ्रो की 3 नदियाँ हैं। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वह नदियाँ बहुत ज्यादा सुंदर हैं। परी की यह बातें सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सपना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़ती है। देखो तो, इस गरीब की किस्मत अब ये परी के साथ परी की दुनिया में जाएगी। परियों की दुनिया तो कितनी ज्यादा सुंदर होती है और ये परी इसे अपनी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ भी दिखाएगी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। इस गरीब के तो मजे आ गए। परी जी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं अपनी दोस्त सपना को भी आपकी दुनिया में लेकर आ सकती हूँ? आपकी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ अगर सपना भी मेरे साथ देखेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त सपना को हमारे साथ लेकर आना चाहती हो तो शौक से लेकर आओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह परी सपना और प्रीति को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। सपना और प्रीति वहाँ जाकर वहाँ के सुंदर सुंदर नजारे देखकर बहुत खुश होती हैं। सपना और प्रीति को परियों की जादुई फ्रो की 3 नदियाँ नजर आती हैं। एक नदी के पास सोने का फ्रॉक था, दूसरी नदी के पास चांदी का फ्रॉक था और तीसरी नदी के पास फटा पुराना बहुत बेकार सा फ्रॉक था, जिन्हें देखकर प्रीति और सपना दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और वह सपना और प्रीति से कहती है, तुम्हारे सामने परियों की 3 फ्रॉक की नदी है। अगर तुम जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक पहनती हो तो तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है। वहां जाकर तुम उनकी सेवा करोगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम जादुई सोने और चांदी की नदी के फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परियों की जादुई फ्रॉक की कौन सी नदी का कौन सा फ्रॉक पहनना चाहती हो। परी जी, मुझे आपकी जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं मुसीबत में आए लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। हमेशा तो बेवकूफ ही रहना, तो इतनी ज्यादा गरीब है फिर भी तो लोगों की भलाई के बारे में सोच रही है। तो जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पास तो इतनी सारी धन दौलत है, फिर भी मुझे तो धन दौलत ही चाहिए जिसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। पर मुझे आपकी सोने की फ्रॉक की नदी का सोने का फ्रॉक और चांदी की फ्रॉक की नदी का चांदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं।
परी प्रीति को तीसरी नदी का फटा पुराना फ्रॉक पहनने के लिए दे देती है, जिसे पहनते ही वह बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। और जैसे ही सपना जादू सोने की फ्रॉक पहनती है तो वह बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके बाद वह जादू चांदी की फ्रॉक पहनती है तो उसे करंट लगना शुरू हो जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है। तभी परी सपना से कहती है, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुमने धन दौलत का लालच किया और मैंने तुम्हें पृथ्वी पर ही बता दिया था कि वहाँ जाकर तुम्हें लालच नहीं करना। अपने दोस्त को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब थी, फिर भी उसने दूसरों की मदद करने का फैसला किया, धन दौलत का लालच नहीं किया। परी जी, सपना को दर्द हो रहा होगा, प्लीज आप इसे ऐसी सजा मत दीजिए, इसे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। यह मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त को इस हाल में नहीं देख सकती। अगर आप चाहो तो आपने मुझे जो भी कुछ दिया है वह आप वापस ले सकती हैं, लेकिन मेरी दोस्त को ठीक कर दो। प्रीति, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें कभी अपनी दोस्त नहीं समझा और तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। आज मुझे समझ में आ गया कि दोस्ती क्या होती है, मुझे दोस्ती का मतलब समझ में आ गया। मेरी प्यारी दोस्त, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सपना प्रीति से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती है और उसे करंट भी नहीं लगता। और अब सपना प्रीति की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त बन जाती है। सपना और प्रीति परी की दुनिया से वापस आ जाती हैं और पृथ्वी पर आकर एक साथ हंसी खुशी रहती हैं। और अब प्रीति भी बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी, वह अपने साथ साथ और भी लोगों की बहुत मदद करती है। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ के दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियाँ हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो
और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती हैं। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है। ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोक जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है।
मैं इन 3 जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये 3 नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ आएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है, जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।